सुप्रभात मान्यवर। अभी मैं जा रहा हूँ दरअसल जीत भाई के अपार्टमेंट में। तो उन्होंने बुलाया कि चलो यार हम लोग जो है एक काम करते हैं, साथ में ही अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। हालांकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो वो चाहते थे कि हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करें। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो वो मेरे पड़ोसी हैं, तो साथ ही चलते हैं। उनका पराठे खाने का प्लान है, तो मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा, अल्बानिया में रशिया से थोड़ा सा अलग है ट्रैफिक का हिसाब किताब। रशिया में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे सिर्फ अपना पैर रख दो तो सारी गाड़ियाँ आपके लिए रुक जाएंगी। और ये ना सिर्फ शहरों में है बल्कि गांव में भी ये चीज़ मैंने महसूस की थी। यहाँ पे अलग है। यहाँ पे तो अगर आप जा रहे हो तो कोई भी गाड़ी घुसा देता है और आपकी टांग भी तोड़ सकता है। ये है जी उनका अपार्टमेंट। ये रहे जीत भाई। अरे भाई ऐसे मत दिखाओ यार, चंडे में हूँ मैं। ये होती है असलियत एक्चुअल में कैमरे के पीछे। चलो कोई नहीं, आप भी यहाँ बैठो। तो इस समय मैं हूँ जीत भाई के अपार्टमेंट में और हम लोग यहाँ किचन में खाना बना रहे हैं, बिल्कुल एकदम देसी खाना। और जीत भाई सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने सब्जी बनाई है सच में बड़ी ज़बरदस्त। ये आपको दिखाता हूँ भाई, रोटी बनानी पड़ रही है। देखो ये रेडीमेड ना, इसे टोर्टिलाज बोलते हैं। और इसका मैं पैकेट आपको दिखाता हूँ। ये पैकेट है, ये देखो। ये रेडीमेड ना 110 लेग का हम लोग ने खरीदा है, मैंने खरीदा था। तो भाई बोला कि खाना खाना, मैं बोला आजा, मेरे पास टोर्टिलाज पड़े, उसको गर्म करके खा लेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है टोर्टिलाज ना रोटी की तरह है बड़े, तो हमारी भूख कंप्लीट हो सकती है। तो अभी भाई आया तो अभी इनके लिए, भाई दोस्त है तो अभी इंडियन भाई तेल लगा दे, थोड़ा ढीला रहेगा, नहीं तो ये तो बहुत कड़क हो जाएगी। हाँ, ये खाकरा नहीं रहता गुजराती में, खाकरा वो बन गया भाई। तो दरअसल ये इस तरह से है। हमने इसके 4 पीस किए हैं। एक के बड़ी सी रोटी सी रहेगी, लेकिन हमने इसके 4 पीस किए हैं ताकि वो उसके अंदर जा सके। अब हम इसको क्या करेंगे, लिटिल जैसे आप कह सकते हैं ना कि पराठा टाइप का हम इसको बनाएंगे और उसके बाद सब्जी से खाएंगे। तो ये होगा हमारा इंडियन जुगाड़। देखो भाई, ये तेल है, सबसे देसी चीज़ है। इसके अंदर भले ही तेल थोड़ा सा डाल देते हैं तवे पे। भाई नहीं आता सीख लो कुकिंग करना, इधर आके यही होगा। तवे पे डाल दिया, तवे को बढ़िया से कर दिया। ट्रैवलिंग उसके बाद ऐसे 2 पराठे लिए, 1 2, वाव, बस फिर डाल दिया। ये लो। और थोड़ा कम आंच पे कर देता इसको। सब्जी हमारी बनी पड़ी है। ये हमारी सब्जी है। देखो इंडियन पूरा है फूड, और मसाले चाहिए इस पैकेट में बड़े हैं, वो लेके आए थे इंडिया से। अच्छा, ये जीत भाई जो मसाले हैं अपने साथ में ही लेके चल रहे हैं। और वेजिटेरियन की प्रॉब्लम है, कुछ मत लेके आना, 2 जोड़ी कपड़े कम लेके आना, बाकी कुछ मतलब हल्दी, मिर्च और कस्तूरी मेथी और क्या बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं ना, मसाला जो होता है ना, गरम मसाला थोड़ा। और एक और चीज़ है, मैं लेके आया था, भूल गया, क्या बोलते हैं ना, धनिया पाउडर, वो जरूर लेके आना। क्यों कि उसी से आपका पेट चलेगा। कुछ नहीं मिला तो खुद बना के कुछ खा सकते हो, वो भी नहीं मिला तो कुछ ना कुछ सब्जी या कुछ ना कुछ मिल जाएगा बाहर, आप खा सकते हो। नमक लाने की जरूरत नहीं है। नमक लाने की जरूरत नहीं है। और अच्छा, इंडियन चाय को भी मैं मिस कर रहा हूँ। अरे मेरे पास चाय है, चाय पत्ती है, पर फिल्टर किससे करूँ? अरे ये चाय पत्ती मेरे पास है, चाय पत्ती तो मेरे बैग में भी है, मैं लेके आया हूँ। अच्छा, बस फिल्टर किससे करना है, क्वेश्चन वो है। तो एक काम करते हैं, चाय बना के उसको ऐसे जैसे होता है ना, वो चाय पत्ती बैठने देते हैं, ऊपर से पी लेंगे, यही हो सकता है। और क्या कर सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं, कोई कुछ ना कुछ हो जाता है जुगाड़, कोई पेपर वगैरह, कोई कुछ कपड़ा या कुछ मिल जाए ना बाहर से, हाँ तो हो जाए। भाई पराठे भी वैसे ही कड़क ही बनेंगे। कड़क बनना है, चलो कोई नहीं यार, आलू प्याज के पराठे बनाएंगे बाद में। तो इस तरह से लाइफ कुछ होती है ट्रैवलर्स की। जब भी आप बाहर ट्रैवल करें तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं। कल भाई ने मुझे लंच करवाया और लगभग कितना होगा इंडियन रुपीज़ में? कुछ 1200 रुपये के, 1100-1200 1200 के आसपास आप मान के चलिए। हम 2 लोगों ने खाया, लेकिन हाँ क्वांटिटी अच्छी थी, क्वांटिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। और लास्ट में थोड़े से चावल ना भाई खा पाए ना मैं खा पाया, बच गए थे। लेकिन क्वांटिटी अच्छी थी, लेकिन फिर भी यानी कि 600 रुपये प्लेट एक तरह से देखा जाए वो हमारे को पड़ा। तो अब डेली तो 600 रुपये प्लेट आप नहीं दे पाएंगे,
वो भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमें करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस टाइम भाई मुझे मिले, दरअसल हम लोग एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे थे, भाई आगे जा रहे थे और जैसे ही मेरे कान में ऐसी आवाज़ आई कि भाई हिंदी में किसी से, दरअसल ये कैमरे से बात कर रहे थे अपनी, तो मुझे लगा कि अरे ये कहाँ से आ गए। फिर मैं पीछे गया तो थोड़ा दूर जाके मैंने मास्क पहना हुआ था, है ना, मैंने मास्क पहना हुआ था, तो भाई ने एकदम से फिर पहचान लिया मुझे और मैंने बोला तुम वही हो ना जो रशिया में जिसको इमिग्रेशन वालों ने 1 घंटा रुलाया था, क्योंकि जब मैं रशिया सीरीज जा रहा था ना, गलती से उनका एक ही वीडियो देखा, बट मेरी मेमोरी इतनी तेज है, जिसको मैं देख लूँ ना वो याद आ जाता है कि मैंने इसको कहाँ देखा। अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा खाना खाने का, बिल्कुल जिसको बोलते हैं लिटरली देसी खाना। बस टोर्टिलाज हम लोग ले। हाँ, एक चीज़, अगर आप इंडियन ट्रैवल कहीं पे करते हो तो कुछ मत, आप ना किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में टोर्टिलाज वो फाइंड करो। टोर्टिलाज क्या होता है, एक रेफर होता है, जैसे हम लोग कोई सबवे जाते हैं तो कुछ रैप टाइप में किया हुआ अंदर कुछ मसाला डाल के देते हैं, वो रेफर होता है, तो उसे आप खा सकते हो, तो इसके लिए ये लोग को टोर्टिलाज बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपनी चपातियों का इंतज़ाम कर सकते हैं। टोर्टिलाज हाँ, जरूरी नहीं है कि लेना है, दही मिल जाएगा। और यहाँ पे दही फाइंड करना बहुत हार्ड होता है क्योंकि हमको इनकी लैंग्वेज पता नहीं होती है, तो मैं दही की जगह कुछ ऐसा लेके आया, क्रीम लेके आया, भाई को टेस्ट करवाऊंगा। वो भाई है तो खाने की चीज़ है। हाँ, जो जब आप बाहर जाते हैं या तो आप हॉस्टल में ज़्यादातर लोग रुकना पसंद करते हैं, और कुछ लोग हैं जीत भाई की तरह जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अब वहाँ पे सबसे कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, ये तो हो गया खाने का, अब उसके बाद है कि कपड़े कैसे धोएंगे आप। कपड़े धोने के लिए जनाब ये रहा कपड़े धोने का, तो इसके भी पैसे लगते हैं। अच्छा, इसके पैसे लगते हैं, ये आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, ये 1 यूरो, एक 12 इसको जो है 1 यूरो आपको पे करना पड़ेगा। ये 120 लाख होते हैं। और देखो यहाँ के पाउडर का पैसा, मतलब वॉशिंग मशीन यूज़ करना है तो आपको 2 लाख देना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि पाउडर का भी पैसा और मशीन को यूज़ करने का भी पैसा, उसके बाद आप अपने जो कपड़े हैं इसमें धो सकते हैं। तो खाना हो गया, उसके बाद कपड़े धोने हो गए, और उसके बाद फिर आपका रहता है बाहर घूमने का। वो तो आप खैर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। सस्ते में ट्रैवल करना है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादातर ट्रैवलर जो भी हैं वो कभी भी टैक्सीज वगैरह नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको कोई इमरजेंसी ना हो। जैसे कि मैं तिराना एयरपोर्ट पे जिस दिन उतरा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि भाई मेरे पास ऑप्शन था, मैंने ना 300 लेक देके ना बस से आया, और बहुत हंसते हुए मैंने 300 लेक दी क्योंकि टैक्सी वाले बहुत पैसे मांग रहे थे, तो मैं तो सिर्फ टैक्सी वाले बोले थे बस में ही चला, उसको पूछा सिटी सेंटर जाएगा, ठीक है, नेट था तो चल दिया। इन्होंने 300 लेक दिए और मैंने दिए थे 2500 लेक। टैक्सी में आना पड़ा क्योंकि रात थी और रात भी ज़्यादा थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। या तो मैं सुबह तक बैठा रहता एयरपोर्ट पे, और वो एयरपोर्ट इतना छोटा है कि वहाँ पे कोई आदमी ही नहीं था उस टाइम पे। भाई मैं बताऊँ ना, एयरपोर्ट कितना छोटा है, गोरखपुर का एयरपोर्ट है ना उतना ही छोटा है, बस बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। हमें गोरखपुर का एयरपोर्ट बता दिया, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा एयरपोर्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं बहुत हद से ज़्यादा छोटा। जबकि ये इस देश की राजधानी है तिराना, और इस देश की राजधानी का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखो अल्बानिया ये आए रशिया से, इनके पासपोर्ट पे स्टैम्प मारा, मैं सर्बिया से आया, मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं मारा, बल्कि उन्होंने कर लिया। तो ये नोट की बात है, अगर खाली आप स्टैम्प के लिए आते हो और यूरोप से होके आते हो तो आपको स्टैम्प नहीं मारेंगे, बट अगर रशियन कंट्री से आते हो, यूरोप में एंटर लेते हो तो स्टैम्प करेंगे। सर्बिया तो 1 घंटा भी 1 मिनट भी ज़्यादा मत रुकना, ये याद रखना भाई, 2 दिन पहले कल्टी ले लेना, 30 दिन पूरे मत होने देना, नहीं तो क्या होगा पता है, मतलब 1200 यूरो का चुना। ये सच में आपको ध्यान रखना है, और वैसे भी हमारे देश के बाकी लोगों के लिए भी ठीक नहीं है ये, क्योंकि सर्बिया डोंकी वाले मत आना, 500 पंजाबी फंसे हुए 1 महीने से ऊपर हो गए। एक बार अगर आप सर्बिया में स्टक हो गए ना, आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अगर आप हंगरी जाने की कोशिश करोगे, हंगरी से रिपोर्ट करेंगे सर्बिया, अल्बानिया जाओगे अल्बानिया से रिपोर्ट करेंगे सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो जाओगे मॉन्टेनेग्रो से रिपोर्ट करेंगे सर्बिया, मतलब कहीं पे भी जाओगे सर्बिया वापस फेंक देंगे। हाँ। क्योंकि वहाँ पे वो लोग रिफ्यूजी को अलाउड करते हैं, फिर आप वहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, याद रखना, ना घर के रहोगे ना घाट के। और ऐसा बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, ये कह रहे थे कि लगभग 500 लोग हैं यहाँ पे। 500 पंजाबी से में मिला, यही तो बात है ना। पंजाबी लोग को जो मैं बोला कि भाई अब ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला पता है मुझे, कि भाई हमको वीज़ा क्यों नहीं देते, हमको वीज़ा दे दो हम चले जाओ। तो हमने उनको बोला भाई वो आपको वीज़ा देंगे ना, आप जेन्युइन बनो ना,
बिल्कुल बिल्कुल। आप वहाँ पे जा किस लिए रहे हो? उनको पता है आप वहाँ पे बसने के लिए जा रहे हो। आप वहाँ पे पता है कि सब अपना पासपोर्ट फेंक के वहीं पे सेट होने के इरादे जा रहे हो। जब आपका इरादा ही गलत है, सेटल होने का तरीका ही वहाँ पे सेटल होने का इरादा है, तो वो क्यों भेजेंगे? अगर आप इतने ही जेन्युइन हो तो वहाँ पे जाओ जेन्युइन तरीके से, बिजनेस रजिस्टर करो, फिर वीजा अप्लाई करो, वो तुमको देंगे। तुमको बिजनेस भी रजिस्टर नहीं करना है, तुमको इलीगल वे से जाना भी है, तो भाई तुम छोड़ो, इंडिया भी अलाउड नहीं करेगा आपको, कोई भी नहीं और उसके करेगा। बाद हाँ कोई भी नहीं करेगा। एक चीज मैं बताता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, एक पंजाबी की कहानी है भाई, ये वीडियो अपलोड करना। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा दोस्त है वो, अच्छा एक छोटा स्टार्टअप किया, उसका नाम नहीं बताऊंगा, हाँ। पर वो खुद समझ जाएगा कि ये वीडियो किसके लिए है, वो जब देखेगा। अच्छा तो उसने बोला कि जैसे ही वो मैक्सिको के अंदर से पानी के अंदर से गए और जैसे ही अमेरिका के अंदर एंटर हुए, वहाँ पे जैसे ही पानी से बाहर निकलते 2 मिनट नहीं हुआ, वहाँ पे कॉप्स खड़े आ गए। मतलब उन्होंने मैक्सिको के बॉर्डर के अंदर पानी के अंदर जो भी वे है, उसके अंदर उन्होंने ऐसा कुछ डाल रखा है कि जो आपको पकड़ लेके कोई आ रहा है, और उसको अरेस्ट किए, 6 महीने उसको अंदर रखा। और उसने पता है सबसे गंदी चीज़ मेरे को लगी, उसने बताया ये लोगों ने क्या करते पता है, मेरे देश से मेरे को खतरा है। अरे भाई तुमको इंडिया से क्या खतरा है भैया, ये झूठ है। अगर आपको किसी और देश बसना है तो अपने इंडिया देश का नाम खराब मत करो। ये इसका मैं आपको एक एग्जांपल और भी दूंगा कि एक भाई साहब गए मुंबई से यूएस अपनी बीवी के साथ में, और वो पकड़े गए थे यूएस नहीं सॉरी यूके गए थे वो, और वो पकड़े गए थे सिगरेट के साथ में, तंबाकू के साथ में। हाँ। जब वो उनको वहाँ पे पकड़ा, जब उनको डिपोर्ट करने की बारी आई तो वो कहते हैं मेरे को भारत से खतरा है। मैं उस क्लिप को सुन के हैरान हो गया था कि कोई इंसान अपने देश के बारे में ऐसा Why are कैसे you coming over to the UK today? Today I came because I want to tour for my wife for 5 days. That's why I come. So you brought your wife for a tour for 5 days? Yes, sir. Why then in your luggage did you have so many cigarettes with you? It's my big mistake, sir. But you need to tell me the truth. You haven't mentioned anything about that. No, but Okay. sir, if you deport like this me, they will kill me. They will, Who will kill you? No, Indian government, sir. Just because of the cigarettes? हाँ, you too think? much harassment in India, sir. Please. पर जिस बंदे ने कहा है ना, वो बंदा मेरे सामने मिला है। सब लोग बोलते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो हाँ। वो फंस जाएंगे कि भाई तुम्हारा इरादा इलीगल हाँ। है, इसके लिए तुम हाँ। आए, तो उनको ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है, मेरे देश से मेरे को खतरा। अरे भाई जब तुम्हारे देश से तुमको खतरा है तो तुम्हारे माँ बाप फैमिली को क्यों रख रहे हैं यार देश में? हाँ, ले बिल्कुल। जाओ। और तुम लोग का इरादा, वो लोगों का इरादा ही यही होता है, मैं किसी का देखो किसी का हर्ट करने का मन नहीं, इरादा ये होता है कि बस विदेश जाओ, कनाडा जाओ, फैमिली ले जाओ, क्योंकि हाँ। इनमें कंपटीशन चल रहा है। तुम्हारा लड़का वो, तुम्हारा लड़का भले ही वहाँ पे बर्तन घिस रहा होगा, हाँ। चलेगा, पर कहाँ जाना है? कनाडा। प्लीज यार ऐसा मत करो, कुछ तरीका नहीं है यार, जेन्युइन तरीके से जाओ यार। इंडिया में जिंदगी खुशी से जी रहे हो आप लोग, उतने विदेश में नहीं है यार। 30-30 लाख रुपए पंजाबी देते एजेंट को, अरे 30 लाख में रेस्टोरेंट ओपन कर लो, सॉलिड कमा लो। ये बिल्कुल सही बात बोली आप। ज़्यादातर जो लड़के हैं वो अपना खेत बेच देते हैं, अपने कोई प्रॉपर्टी बेच देंगे, घर बेच देंगे, किस लिए कि मैं कनाडा जाके सेटल हो जाऊंगा, यूएस जाके सेटल हो जाऊंगा, या यूके जाके सेटल हो जाऊंगा। ये लोगों के क्वेश्चंस में अभी क्लियर करता। चलो मान लो आप 30 लाख रुपए एजेंट को देते हो, आप कनाडा पहुंचते हो, या तो आपको स्टडी वीजा पे भेजेगा। स्टडी वीजा का वीजा कितना 3 महीने का रहता है। अगर 3 महीने का वो रिन्यू नहीं किया वो लोगों ने, और आपको टीआरसी बोलते हैं ना, टीआरसी टेम्परेरी रेसिडेंसी भी आपको नहीं मिलती है, तो 30 लाख रुपए तो आपके डूब गए, आपको डूब गए। वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। बस। आप देखिए इलीगली आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते हैं, ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए। एजेंट आपसे कितने पैसे लेता है उस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एजेंट का जिस दिन आपको एक याद होगा 2019 का केस, जिसमें कि 147 भारतीयों को मैक्सिको से एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली भेजा गया था। और सबसे बुरी बात उसमें क्या थी कि उनके हाथ प्लास्टिक उससे जो बैंड आता वो जो तार बांधने वाला उससे पीछे बांधे हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट में हमारा जो ग्राउंड स्टाफ है उन्होंने जाके जो प्लास्टिक है वो काटा था, तब जाके उनको एयरपोर्ट। और जब वो लोग एयरपोर्ट के बाहर थे, उनमें से कई लोग ऐसे थे कि वो कह रहे थे कि हम कहाँ जाएं, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैंने तो अपना घर बेच दिया था, मैंने तो अपने खेत बेच दिए थे, मैं तो अपनी फैमिली को मुंह दिखाने लायक नहीं भाई रहा। अगर कोई भी पंजाबी डोंकी के बारे में वीडियो बोलता है ना, हाँ। जो बोलता है ना कि डोंकी मारो, हाँ। जो आपको एजेंट है वो उकसा रहा है, तो वो अपनी पॉकेट गरम कर रहा है, बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, आपका कुछ नहीं करेगा। तो वैसे एजेंट को वहीं पे पकड़ के रेलो जितना रेल सकते हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो जेन्यून है तो जेन्यून तरीके से जाओ यार, वो जेन्यून एजेंट वाले जेन्यून होते हैं। पंजाबी 500 पंजाबी से मिलाओ, रो रहे, आप मत रो। अगर आपको सर्बिया आना तो आप ऐसे ही आ जाओगे यार, बिल्कुल आ जाओगे। 3-4 लाख रुपए देना कुछ नहीं देना, बिल्कुल
बस सर्बिया के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप टिकट बुक लेकिन आपका इंटेंशन देखिए, फिर वही वाली 28 बात दिन है। मैं रुका हूँ, हाँ। 28 डेज, 30 दिन नहीं रुक सकता था, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है। एक तो भाई कुछ नहीं देना है, अरे कोई किसी के चक्कर में पड़ो ही मत, पढ़ो ही मत, बिल्कुल। क्या होगा, 4 बार वीजा रिजेक्ट होगा, 5वीं बार एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इंटेंशन देखो, वो लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको सब पता चल जाता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो हम लोग भी ट्रैवल करते हैं, हमारा भी कभी फ्रेश पासपोर्ट था। मैंने जब पहला ट्रैवल किया था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। मैं तो आपको मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं एरोप्लेन में बैठा नहीं था पहले, कि एरोप्लेन में बैठते कैसे हैं, चेक इन किसको बोलते हैं, बोर्डिंग पास किसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं, ये सबके साथ होता है। लेकिन इंटेंशन क्लियर थी कि मुझे सिर्फ घूमना है, इंटेंशन क्लियर थी। और मैं आपको सच बात बताऊँ कि सिर्फ रशिया को छोड़ के आज तक मुझे कहीं से रोका नहीं गया ज़्यादा, कि वो ठीक है 2-4 क्वेश्चन होते हैं। वीडियो को बनाने का हमारा मकसद ही यही था कि कोई भी आपको बहलाता है, फुसलाता है, पैसे के उस पर कहता है कि मैं ये कर दूंगा, आपको वहाँ सेट कर दूंगा, कोई सेट नहीं कर सकता किसी को भी कहीं पे भी, सीधी सी बात। और एक चीज़ और भाई, किसी को बुरा लगा वीडियो में तो हम सॉरी बोलते हैं, हम माफ़ी चाहेंगे, माफ़ी उसके लिए। चाहेंगे, पर प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। हाँ। और हमने सच बताया, सच हमेशा कड़वा होता है। सच ये चीज़ है। और हम किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी पार्टिकुलर एक ऐसी हम लोग पंजाब का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें सच बात फेस है। करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोगों को फेस करना पड़ता है भाई। जितने ट्रैवलर हैं सबको फेस करना पड़ता है। पास यार 30-40 लाख रुपए हैं, तो भारत में एक अच्छा खासा छोटा सा बिजनेस आप आराम से कर सकते हो। लीगली कोई भी आप काम करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इलीगली मत कीजिए। इससे ना सिर्फ आपको समस्या होगी, बल्कि आपके पीछे हमारे देश का जो पासपोर्ट है, आप जानते हैं हमारे देश के पासपोर्ट की कितनी हालत है। भाई हालत क्यों खराब हुई पता है? आपको मालूम है, भाई, एक सब जगह जाके पकड़ते हैं, मुझे जो मिलते बोलते हमको देश से खतरा है। अरे यार तुम्हारा देश इतना सेफ है ना, जितना तो कोई दूसरा सेफ भी नहीं है। ये बात आप मानते नहीं हो। जितना सस्ता है उतना कोई नहीं है। खाना उधर खाना आसान है, यहाँ पे नहीं है। हम लोग अभी जो है अपने देश से लगभग आप मान के चलिए एक यूरोप के कोने में हम लोग अभी हैं। हम लोग 6,000 किलोमीटर, 6,000 लगभग 6,000 किलोमीटर दूर हैं। तो हम लोगों को मालूम है, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं, हम लोगों को पता है हमारे देश क्या है, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, वो सिर्फ बोलने से सोने की चिड़िया नहीं, सच में है, सच में है, सच में है सोने की चिड़िया, ठीक है। ये हम लोगों को मालूम है जो बाहर घूमते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी से तीसरी जाते हैं, जिसको कह सकते हैं ना कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, कड़वी ज़रूर है लेकिन सच्चाई है इसमें। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कभी। आइए ट्रैवल कीजिए, जेन्युइन तरीके से ट्रैवल कीजिए, वीज़ा लेके ट्रैवल कीजिए, और देखिए दुनिया बहुत खूबसूरत है। हमारा खाना भी रेडी हो गया। तो ठीक है जी, फिलहाल अब हमारा खाना रेडी हो गया है। आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।